आप सब कैसे हो। आज क्लास 9th का बच्चों मिड टर्म एग्जामिनेशन 2024-25 पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसका कोड गिवन है 041, जो मैक्सिमम मार्क्स बच्चों 80 नंबर का है। इसके बच्चों पार्ट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 1 में बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 22 तक डिस्कस कर रखे। जो भी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 22 तक नहीं देखे उसका लिंक बच्चों डिस्क्रिप्शन में दे रखे। आज हम लोग स्टार्ट करें बच्चों सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन बच्चों 23 में गिवन है, दी गई आकृति में एम इक्वल में एन सी गिवन बच्चों। एम जो यहाँ पे है, एम और एन सी क्या बच्चों बराबर है, और ए बी का मध्य बिंदु क्या है, एम है। जो ए बी है बच्चों उसका मध्य बिंदु क्या है, एम है, और बी सी का मध्य बिंदु एन है। तो सिद्ध करना बच्चों ए बी इक्वल में क्या है, बी सी सिद्ध करना है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों पेपर दिखा देते क्वेश्चन। बच्चों इंग्लिश वाले स्टूडेंट क्या करे, देख ले क्वेश्चन को। अब क्या इसे बच्चों जो गिवन है, जो दिया हुआ है, जो गिवन है बच्चों जिसको हिंदी बोलेंगे दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ बच्चों एम इक्वल में ए एम इक्वल में बच्चों एन सी क्या है, दिया हुआ है। और साथ साथ बताया गया बच्चों जो एम है वह क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है, मतलब मिड पॉइंट है। उसी तरीके से बच्चों जो एन है वह बी सी का क्या है, मिड पॉइंट है। तो लिखना पड़ेगा एम ए बी का मध्य बिंदु है, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों जो एम है वह क्या, ए बी का मिड पॉइंट है। उसी तरीके से जो एन है बच्चों है जो बी सी का मध्य बिंदु है, जो कि बच्चों क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। तो सिद्ध करना है ए बी इक्वल में बी सी। क्या सिद्ध करना है बच्चों, ए बी इक्वल में बी सी। और इंग्लिश वाला स्टूडेंट क्या लिखे बच्चों, जो एम है वह ए बी का मिड पॉइंट है, एन है बच्चों बी सी का क्या मिड पॉइंट है, देन प्रूफ डैट ए बी इक्वल में बी सी। तो यहाँ पे गिवन क्या बच्चों, ए बी इक्वल एम इक्वल में एन सी क्या गिवन है, ए एम। यहाँ से स्टार्ट करेंगे बच्चों प्रमाण, जिसको बोलते हैं प्रूफ। ए एम इक्वल में एन सी क्या बच्चों गिवन है, क्या है यहाँ पे लिख देंगे गिवन है, और हिंदी वाला स्टूडेंट लिखेगा बच्चों दिया हुआ है। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, 2 से दोनों तरफ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेकिन बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 2। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ 2 से गुना करने पर बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 2am इक्वल में हो जाएगा बच्चों 2nc। अब इसको लिख सकते हैं बच्चों जो 2am है, यहाँ पे 2am है, 2 इंटू एम। क्या बच्चों अगर m बीच में है तो 2m किसके बराबर हो जाएगा, ए बी के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि बच्चों इसमें लिखा हुआ जो m है वह क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है। अगर डबल कर देंगे बच्चों तो किसके बराबर हो, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या बराबर है, तो इसको डबल कर देंगे किसके बराबर हो जाएगा, ए बी के बराबर। उसी तरीके से 2nc किसके, यहाँ पे बच्चों जब डबल इंटू क्या करेंगे, cn करेंगे तो बी सी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि क्या बच्चों मिड में है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू एन सी किसके बराबर बच्चों, बी सी के बराबर। यही क्या करना था, प्रूफ करना था। यही क्या करना था बच्चों, प्रूफ करना था। तो प्रूफ हो गया। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। अब हम स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में बच्चों लिखा हुआ, किसी बिंदु P की कोटि बोलते हैं बच्चों y को, कोटि किसको बोलते हैं, y को, और भुज बोलते हैं बच्चों x को, भुज बोलते हैं x को। जो पॉइंट गिवन है -5 और 7 है, और इसके निर्देशांक लिखिए, और बिंदु P की x अक्ष से क्या करना, दूरी आपको लिखना है। जब भी बच्चों कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो कोऑर्डिनेट लिखते समय आपको ध्यान रखना, इसमें जो दिया बच्चों कोटि दिया हुआ, कोटि जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है जिसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, जो दिया है बच्चों क्वेश्चन के अंदर वह दिया -5। क्या दिया, -5, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। उसी तरीके से बच्चों जो भुज जो गिवन है वह गिवन है क्वेश्चन के अंदर बच्चों 7 दिया हुआ, इसको बोलते हैं बच्चों ऑर्डिनेट, और इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, एक्स एक्सिस को। और भुज होता है बच्चों वह होता है एक्स एक्सिस को, क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस को, और इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों एब्सिसा। क्या बोलते हैं इसको, एब्सिसा। जब भी आपको कोऑर्डिनेट लिखने के लिए बोलेगा बच्चों, निर्देशांक लिखने के लिए बोलता है, तो पहले हमेशा क्या लिखते हैं, एक्स को लिखते हैं। किसको लिखते हैं, एक्स को। तो एक्स क्या बच्चों 7 है, और वाई क्या -5 है। तो यहाँ पे जो निर्देशांक हो जाएगा, जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 7
कोमा -5। उसके बाद यहाँ पे पूछा हुआ एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछा हुआ, एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी। तो एक्स अक्ष से जब भी दूरी बोलता है बच्चों वाई कोऑर्डिनेट को लिखते हैं, लेकिन ध्यान रखना दूरी कभी निगेटिव नहीं होता। तो यहाँ पे 5 इकाई हो जाएगा। क्या इकाई हो जाएगा? इंग्लिश वाला स्टूडेंट लिखे बच्चों 5 यूनिट्स हो। जब भी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस आपको लिखना होगा तो वाई कोऑर्डिनेट को आपको लिखना पड़ेगा। दिखा देते बच्चों ऐसा होता क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक्स होता है, इधर क्या होता है -x, इधर होता है बच्चों प्लस का वाई, इधर होता है माइनस का वाई। कौन सा क्वाड्रेंट में जिसमें x क्या बच्चों प्लस में है, y क्या है माइनस में? तो होगा बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि इधर x क्या होता है प्लस में और इधर y होता है बच्चों निगेटिव में। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि 7 है और यहाँ पे मान लेते हैं कि -5 है। और कोऑर्डिनेट को लिखेंगे बच्चों तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 7, -5। लेकिन पूछा एक्स एक्सिस से दूरी, तो ये दूरी और ये दूरी का बच्चों बराबर होगा। ये दूरी कितना है 5 का, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे 5 इकाई लिखा गया हुआ। इसलिए आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, जब भी एक्स एक्सिस से दूरी बोलेगा तो हमेशा जो कोऑर्डिनेट जो दिया रहेगा, निर्देशांक जो दिया रहेगा, हमेशा क्या होता है, अगर एक्स का पूछेगा तो वाई आंसर हो जाएगा, वाई पूछेगा तो एक्स वाला कोऑर्डिनेट का हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बच्चों 25 में बच्चों जो गिवन है, दिए गए चतुर्भुज में ABCD में बच्चों दिया AB इक्वल में AD दिया, AB इक्वल में AD दिया हुआ है और AC जो कोण है A को क्या करती है समद्विभाजित। समद्विभाजित का मतलब होता है दो बराबर एंगल में क्या करना बच्चों विभाजित करना। ACB ऊपर वाला जो त्रिभुज बना, नीचे वाला जो त्रिभुज बना, उसको क्या करना बच्चों सुराक्षम क्या करना प्रूफ करना। तो कोई भी क्या करना बच्चों 3 चीज़ क्या करना आपको प्रूफ करके, आपको 5 रूल है बच्चों, 5 रूल में से कोई एक रूल क्या लग जाएगा, उसके बाद सुराक्षम प्रूफ हो जाएगा। पहले आपको क्या करना बच्चों गिवन पार्ट को लिखना है, जिसको हिंदी में बोलेंगे बच्चों दिया हुआ है। गिवन पार्ट में जो भी क्वेश्चन में दिया बच्चों उसको क्या कर देना आपको लिख देना। जैसे लिखा बच्चों चतुर्भुज ABCD में लिखा हुआ है चतुर्भुज ABCD में जो दिया बच्चों AB इक्वल में AD, और उसके बाद लिखा हुआ बच्चों जो AC जो कोण है A को क्या करता है, एंगल A को समद्विभाजित करता है। इंग्लिश से बोलेंगे बच्चों बाइसेक्ट, समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं बच्चों बाइसेक्ट। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है ट्रायंगल ACB सुराक्षम है बच्चों ACD के। यहाँ से लिखेंगे बच्चों प्रमाण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों प्रूफ। क्या बोलते हैं प्रूफ। यहाँ पे जो प्रूफ करना है बच्चों ACB, तो लिखेंगे ट्रायंगल ACB, और दूसरा जो ट्रायंगल का नाम है बच्चों ACD, जिसमें से बच्चों जो AC जो साइड है वह क्या है कॉमन है, ऊपर में भी आ रहा है, ऊपर वाले ट्रायंगल के भी अंदर आ रहा है बच्चों, नीचे वाला जो ट्रायंगल है उसके भी अंदर आ रहा है। AC क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, AC क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। कॉमन को बोलते हैं हिंदी में उभयनिष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं उभयनिष्ठ। और इंग्लिश वाला स्टूडेंट बच्चों जो लिखेगा क्या लिखेगा वह कॉमन लिखेगा। उसके बाद AB इक्वल में दिया हुआ बच्चों AD क्वेश्चन के अंदर गिवन है, तो लिखेंगे AB इक्वल में हो जाएगा बच्चों AD, और एंगल जो बच्चों यहाँ बाइसेक्ट कर रहा है तो BAC और DAC क्या है बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ AC जो कोण है A को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब होता है दो बराबर एंगल में विभाजित करना। तो यहाँ पे लिखेंगे BAC, एंगल BAC इक्वल में हो जाएगा बच्चों DAC क्या हो जाएगा बच्चों बराबर हो जाता है। लिखेंगे एंगल DAC, ये भी क्या बच्चों गिवन है, ये भी क्या गिवन है, और हिंदी में गिवन को लिखेंगे बच्चों दिया हुआ। अब यहाँ पे 3 चीज़ प्रूफ किए। क्या क्या प्रूफ किए बच्चों, पहले साइड प्रूफ किए, फिर एंगल प्रूफ किए, फिर साइड प्रूफ किया। कोई बच्चा इधर से भी स्टार्ट करे तो पहले साइड फिर एंगल फिर साइड, तो साइड एंगल साइड से क्या होगा बच्चों ये सुराक्षम हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया साइड एंगल साइड से। यहाँ पे लिखेंगे बच्चों त्रिभुज ACB सुराक्षम हो गया बच्चों, जिसको कॉन्ग्रेंट बोलते हैं। ट्रायंगल ACD रीजन बताना पड़ेगा बाई साइड एंगल साइड। इतना ही क्या करना था, जिस क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि ट्रायंगल को क्या करना है सुराक्षम प्रूफ करना है, तो साइड एंगल साइड से सुराक्षम प्रूफ कर दिए। इसके जो और पार्ट में जो गिवन बच्चों अथवा में दिया हुआ, दी गई आकृति में BP और BQ कोण A को भुजाओं B पे डाला गया बराबर लंब है, तो दर्शाइए। यहाँ पे बच्चों ट्रायंगल APB सुराक्षम है ट्रायंगल AQB के बराबर है। इंग्लिश वाला बच्चों स्टूडेंट क्वेश्चन को देख ले, उसके बाद क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इंग्लिश से बच्चों कुछ यहाँ पे लिखा हुआ पढ़ ले, अब इसको क्या करेंगे बच्चों सॉल्व करेंगे।
पहले क्या करना बच्चों, गिवन पार्ट को लिख कर पूरे क्वेश्चन को क्या कर देना, आपको उतार देना, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या कर देना, लिख देना है। जो प्रूफ करना बच्चों उसको लिखते हैं। आपको गिवन पार्ट में यहाँ से यहाँ तक क्या करना, लिख देना। उसके बाद लिखना है ट्रायंगल ए पी बी और ए क्यू बी। तीन चीज़ आपको क्या करना बच्चों, हमेशा इससे देख कर क्या करना, प्रूफ करना। ए क्यू बी, जिसमें से बच्चों ए बी क्या कॉमन है, जो दोनों ट्रायंगल ऊपर और नीचे में क्या है, ए बी क्या कॉमन है, तो लिखेंगे ए बी इक्वल में ए बी, या कॉमन को बोलते हैं बच्चों उभयनिष्ठ। हिंदी वाला स्टूडेंट क्या लिखेगा बच्चों, उभयनिष्ठ लिखेगा। उसके बाद यहाँ पे बच्चों P पे 90 डिग्री, क्या P पे 90 डिग्री, यहाँ पे Q पे क्या है 90 डिग्री, तो एंगल P और एंगल Q इक्वल में क्या हो जाएगा 90 डिग्री। क्या बच्चों, ये भी क्या गिवन है, क्या गिवन है। और तीसरा आपको ध्यान रखना बच्चों, शीर्षलम वाला जो है बच्चों, शीर्षलम जो 90 डिग्री के साथ जो बनाता है वो शीर्षलम होता है, जो कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ बच्चों, बराबर गिवन है। क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ बराबर है, तो यहाँ पे हो जाएगा बी पी इक्वल में बी क्यू, क्या हो जाएगा बी पी इक्वल में बी क्यू। ये भी क्या बच्चों गिवन है। तीन चीज़ प्रूफ कर दिए। अब क्या क्या प्रूफ किए बच्चों, आपको ध्यान से समझना। एक बच्चों जो 90 डिग्री है तो यहाँ पे लगेगा बच्चों RHS रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, सुराक्षम हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल ए पी बी, सुराक्षम हो जाएगा बच्चों ए क्यू बी, और रीजन बताना पड़ेगा बाई RHS रूल। क्या लिखना पड़ेगा, RHS का मतलब होता है बच्चों राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। तो राइट एंगल है यहाँ पे बच्चों, हाइपोटेनस भी 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस होता है, एक साइड क्या है बराबर है। तो यहाँ पे बच्चों जो कॉन्ग्रेंसी जो रूल लग रहा है वो RHS के अकॉर्डिंग क्या है, सुराक्षम है, जिसको इंग्लिश से बोलते हैं बच्चों कॉन्ग्रेंट। अब हम लोग स्टार्ट करें बच्चों सेक्शन सी बच्चों 6 क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का बच्चों, 3 नंबर का, जिसमें पहला लिखा हुआ संख्या रेखा पे रूट अंडर 4.3 को क्या करना है, निरूपित करना है। इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों जो नंबर लाइन पे क्या 4.3 को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो स्टेप को बता दे बच्चों किस तरीके से क्या करना है, नंबर लाइन पे आपको ड्रॉ करना है। पहले क्या करना है बच्चों, 4.3 के क्वेश्चन में पूछा कि नंबर लाइन पे 4.3 को क्या करना है, आपको रिप्रेजेंट करना है। तो पहले आपको 4.3 लाइन को क्या कर देना बच्चों, ड्रॉ कर देना। यहाँ पे स्केल से क्या करना है आपको, 4.3 लाइन यहाँ से आपको क्या करना है, स्केल के हेल्प से क्या करना है आपको खींचना है। स्केल पेंसिल के हेल्प से बच्चों क्या करना है, 4.3 का क्या करना है आपको, सेंटीमीटर का क्या करना है आपको, लाइन को ड्रॉ करना। उसके बाद 1 सेंटीमीटर यहाँ से फिर से क्या करना है आपको, बढ़ा देना। यहाँ से यहाँ बच्चों 1 सेंटीमीटर आपको क्या करना है, बढ़ा देना है 1 सेंटीमीटर। यहाँ से हम मान लेते हैं बच्चों 1 सेंटीमीटर, कितना 1 सेंटीमीटर है। उसके बाद 4.3 में अगर 1 को ऐड करते तो टोटल जो लेंथ हो जाएगा बच्चों, 4.3 में अगर 1 को ऐड करेंगे तो जो डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों 4.3 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद क्या करना बच्चों, जो कंपास है उसके बाद जितना जो लाइन है बच्चों क्या करना आपको, आधा से ज़्यादा, क्या बोले आधा से ज़्यादा ऊपर कट मारना, फिर नीचे कट मारना। उसी कंपास से बच्चों क्या करना, इस लाइन को आधा से ज़्यादा, क्या बोले आधा से ज़्यादा मतलब ऊपर भी कट मारना है और नीचे भी कट मारना है। फिर उसी तरीके से यहाँ से बच्चों ऊपर से भी कट मारना है, नीचे से भी कट मारना है। तो यहाँ पे कुछ कटिंग हो जाएगा, कुछ यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ से जब कटिंग करेंगे फिर उसके बाद नीचे भी कटिंग करेंगे, ऊपर कटिंग करेंगे तो एक कटिंग हो जाएगा कुछ इस प्रकार का, ऊपर भी होगा बच्चों और साथ साथ नीचे भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीचे भी हो जाएगा, क्योंकि बस कटिंग क्या कर रहा है, इसको बोलते हैं बाइसेक्टर लाइन। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बाइसेक्टर लाइन बोलते हैं। आधा से ज़्यादा, क्या बोलिए जो लाइन है बच्चों 4.3 का जो लाइन है, आधा से ज़्यादा आपको ऊपर भी कट मारना है, नीचे भी कट मारना है। उसके बाद डॉटेड लाइन से क्या कर देना, इस दोनों जो पॉइंट है बच्चों इसको क्या करना आपको, डॉटेड लाइन से मिला देना। यहाँ पे बच्चों कटिंग होगा तो एग्जैक्ट बीच में आएगा, क्योंकि लाइन को बाइसेक्ट करा। बाइसेक्ट का मतलब होता है बच्चों इक्वल पार्ट में क्या करना, डिवाइड करना। हिंदी में बोलते हैं समद्विभाजित। जब भी किसी लाइन को बच्चों बाइसेक्ट करने के लिए बोलेगा तो आधा से ज़्यादा, क्या बोले आधा से ज़्यादा ऊपर भी कट मारना, नीचे भी। यहाँ से ऊपर नीचे जब कट मारेंगे तो इस लाइन को बीचों बीच क्या होगा, कट होगा। उसके बाद बच्चों बीच में होगा तो यहाँ पे सेमी सर्कल आपको क्या करना, खींचना। क्या हो सेंटर में है तो इसको क्या करना है, मेजर करके आपको क्या करना है, यहाँ से एक सेमी सर्कल खींचना। क्या करना बच्चों, सेमी सर्कल, जिसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों अर्धवृत्त। क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त खींचने के बाद क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे जो स्टार्टिंग में जो 4.3 है वहाँ पे क्या करना आपको 90 डिग्री बनाना है। तो डी से आप क्या कर देंगे, 90 डिग्री बना देंगे बच्चों। जहाँ पे इस सेमी सर्कल को, अर्धवृत्त को कट करा, उसके बाद यहाँ से फिर से एक आर्क लेंगे, यहाँ मेजर कर लेंगे बच्चों, यहाँ और यहाँ पे क्या करेंगे, एक मेजर करके आर्क खींचेंगे। कुछ आर्क इस तरीके से खींचेंगे और जहाँ पे कट करेगा वहीं क्या हो जाएगा, रूट अंडर 4.3 हो जाएगा। बच्चों स्टेप को बता दिया आपको क्या करना है, स्केल पेंसिल कंपास के हेल्प से क्या करना है, इसको ड्रॉ करना है। जो 26 के जो और पार्ट में क्या निकालना है बच्चों, मान ज्ञात करना है। एक 7 ब्रैकेट 27 1/3 प्लस 64 1/3 उसका दे स्क्वायर है, ओवरऑल क्या 1/3 का क्या करना बच्चों, रिजल्ट निकालना है।
तो यहाँ पे क्या करें बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 7 को रहने देंगे। जब 27 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे बच्चों तो 3 के पावर क्या आएगा, 3 आएगा। 3 के पावर 3 को जब एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 27 आएगा। 1/3 ऑलरेडी पहले से दिया, 1/3 लिख देंगे। उसी तरह 64 को बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और हिंदी में बोलेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 64 को करेंगे तो 2 के पावर क्या आएगा बच्चों, 6 आएगा। और ऑलरेडी 1/3 दिया हुआ, पावर कितना बच्चों 2 है, ओवरऑल पावर कितना 1/3 है। तो 3 से 6 कट जाएगा बच्चों 2 नंबर पे, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 1 नंबर पे। तो यहाँ पे बचेगा बच्चों 7 ब्रैकेट 3 के पावर 1 3 हो जाएगा। और यहाँ पे बचेगा बच्चों 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर का जो 4, अब पावर कितना बच्चों 2 है, और ओवरऑल क्या 1/3 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 और 3 में 4 को ऐड करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा 7। यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में तो स्क्वायर रहने देंगे। ओवरऑल पावर कितना बच्चों 1/3 है। जब भी ध्यान रखना बच्चों, बेस अगर सेम है, क्या बोले, अगर यहाँ पे बेस सेम है तो पावर को क्या करते हैं बच्चों, ऐड करते हैं। यहाँ पे कोई पावर नहीं है तो 1 मानते हैं, क्या मानेंगे 1। तो यहाँ पे बेस क्या बच्चों सेम है तो पावर को ऐड करते हैं। 1 में 2 को ऐड करेंगे तो 3 आएगा, क्या आएगा 3 आएगा, और 1/3 है। 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 के पावर 1, तो आंसर हो जाएगा बच्चों 7। तो 26 का जो और पार्ट का जो करेक्ट आंसर आ रहा है बच्चों वह 7 आ रहा है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट बच्चों पेपर को देखें। अगर बच्चों किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो रहा है किसी भी क्वेश्चन को समझने में, तो क्या करें, कमेंट बॉक्स में उसे जरूर लिखें। अब हम लोग बच्चों डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 को। 27 में लिखा बच्चों, समीकरण है गिवन है 2y - x = 7। इसमें क्या करना बच्चों, 3 हल निकालना है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों एक इक्वेशन गिवन है, 3 क्या करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। पहले रखेंगे बच्चों 0 को, पहले रखेंगे बच्चों 0 को, उसके बाद रखेंगे 1 को, फिर रखेंगे बच्चों 2 को, फिर रखेंगे, पहले 0 को रखेंगे, फिर 1 को, फिर 2 को, क्योंकि 3 सॉल्यूशन बोला हुआ था। पहले क्या रखेंगे बच्चों, 0 को रखेंगे। जहाँ x है बच्चों उसे x में कहाँ 0 रखेंगे, तो हो जाएगा 2y, और x के जगह क्या पुट करना बच्चों, 0 पुट करना। तो 0 इक्वल में हो जाएगा 7। तो यहाँ पर हो जाएगा 2y = 7। तो यहाँ से y का जो रिजल्ट है बच्चों 7/2 आ जाएगा। उसके बाद 0 के बाद क्या रखना बच्चों, 1 रखना है। क्या रखना है, 1 रखना है। तो x इक्वल में क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2y, और जहाँ पे बच्चों x वहाँ पे क्या रखना है, वो 1 रखना। तो यहाँ पे 1 इक्वल में हो जाएगा 7, और उसके बाद माइनस है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 7 में 1 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा 2y = 8 हो जाएगा। तो यहाँ से y का अगर रिजल्ट निकालेंगे तो 8/2 इक्वल में क्या हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। उसी तरीके से अब x का रिजल्ट क्या रखेंगे बच्चों, 2 को पुट करेंगे। x = 2 तो हो जाएगा 2y, और x के जगह क्या पुट करना है बच्चों, 2 पुट करना है। यहाँ पे जो 2 है x के जगह पे यहाँ पे करेंगे, x जब क्या करेंगे 2 पुट करेंगे, और इक्वल में क्या बच्चों 7 है। इक्वल में क्या 7 है, माइनस है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। तो 7 + 2, तो 2y इक्वल में हो जाएगा 9। तो यहाँ से y का जो रिजल्ट आएगा बच्चों 9/2 आएगा। y का जो रिजल्ट आ रहा है 9/2 आ रहा। उसका लास्ट में क्या बनता है, बॉक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चे, बॉक्स बनाते हैं। इस तरीके से कुछ बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे y लिखेंगे। x का रिजल्ट क्या रखे, 0 1 2। जब x 0 रखे थे बच्चों, जब x को जगह पे 0 रखे थे, x जब 0 रखे थे उस समय y आया था बच्चों 7/2 आया था। यहाँ पे लिखेंगे 7/2, 7/2। और जब x के जगह पे 1 पुट किए थे तो y का जो रिजल्ट आता बच्चों 4 आता है। यहाँ लिखेंगे 4। और जब x इक्वल में बच्चों 2 था, जब 2 था तो y कितना था, 9/2। यही क्या होगा बच्चों, इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 में बच्चों गिवन है a का मान ज्ञात करना है। इक्वेशन गिवन बच्चों 6/2 √7 - √6 इक्वल में 6/11 √7 प्लस a√6 है। यहाँ से क्या करना बच्चों, a का रिजल्ट क्या करना, फाइंड करना। तो इसको क्या करना बच्चों, रेशनलाइजेशन करना, इसको उतारते रहना, और लास्ट में क्या करना बच्चों, कंपेयर करके a का रिजल्ट क्या करेंगे, हम लोग फाइंड करेंगे। इंग्लिश वाले बच्चों स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 28 को देख ले। इस तरीके से दिया हुआ a का रिजल्ट क्या करना बच्चों, फाइंड करना है। यहाँ पे जो a जो दिया बच्चों इसी का क्या करना है, रिजल्ट फाइंड करना है। तो इसको क्या करें बच्चों, परिमीकरण करेंगे। इंग्लिश में बोलते हैं रेशनलाइजेशन करेंगे। तो रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं बच्चों, साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे माइनस है तो क्या लिखेंगे, माइनस है तो यहाँ पे क्या करें बच्चों, प्लस से ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो 2√7 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो क्या करेंगे, प्लस, तो प्लस का 6 हो जाएगा। फिर जो ऊपर लिखेंगे बच्चों उसी को क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। तो 2√7 प्लस √6। इसको क्या करना है आपको, सिंपली इसके जस्ट नीचे क्या करना है आपको, लिखते चले जाना है। इसमें कुछ नहीं करना बच्चों, लास्ट में क्या करना है, इसको कंपेयर करना है। इसको क्या करें बच्चों, ब्रैकेट में यहाँ पे 6 है तो 6 लिख देंगे, और यहाँ पे जो ब्रैकेट में क्या करेंगे 2√7,
और प्लस रूट अंडर 6। नीचे बच्चों जब भी परमीकरण करते रेशनलाइजेशन करते हैं तक फॉर्म पकड़ता a माइनस बी और a प्लस बी, जिसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। a का मतलब पहला नंबर होता है जो कि क्या बच्चों 2 रूट अंडर 7 है, और दूसरा जो नंबर है बच्चों क्या रूट 6 है। दूसरा जो नंबर है क्या बच्चों रूट 6 का स्क्वायर है। और आपको क्या करना, इधर वाले नंबर को क्या करना, आपको लिखते चला जाना 6/11 रूट अंडर 7 प्लस a रूट अंडर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखना है 6, ऊपर वाले नंबर को लिख देना 2 रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 6। जब इसका स्क्वायर करेंगे बच्चों 2 रूट 7 का जब स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4 और 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 28 है, क्या होगा 28। और रूट का जब स्क्वायर करते तो रूट क्या होता है हट जाता, मतलब कैंसिल हो जाता है। 6/11 रूट अंडर 7 प्लस a रूट अंडर 6 हो जाएगा। उसके बाद 6 ब्रैकेट 2 रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 6, और 28 में से 6 को जब माइनस करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वह आएगा बच्चों 22 आएगा, क्या आएगा 22। इधर है 6/11 रूट अंडर 7 प्लस a रूट अंडर 6 है। उसके बाद क्या करना बच्चों 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 से कर जाएगा 3 नंबर पे, यहाँ पे कट जाएगा 11 नंबर पे। अब इसके बाद जो 3 जो बचा उसको अंदर क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा क्या जाएगा 6 रूट अंडर 7 और डिवाइडेड बाई 11। बेसिकली 11 को बच्चों दोनों में डिवाइड कर देंगे, पहले वाले नंबर में भी डिवाइड करेंगे और दूसरे वाले नंबर में भी क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। जब इससे मल्टीप्लाई करें बच्चों तो 3 यहाँ पर जगह 3 रूट अंडर 6/11 इक्वल में बच्चों 6/11 रूट अंडर 7 और a रूट अंडर 6 है। अब क्या करें पहले को पहले से कंपेयर करेंगे, पहले को पहले से कंपेयर करेंगे, पूरा दोनों क्या बच्चों सेम है। और उसके बाद दूसरे को दूसरे से क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, इससे इसको कंपेयर जब करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो, रूट क्या हो जाएगा बच्चों कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे a इक्वल में क्या आ रहा है बच्चों 3/11 आ रहा था, यहाँ से a का जो रिजल्ट आ रहा है बच्चों 3/11। तो 28 में बच्चों जो a पूछा हुआ था a का जो रिजल्ट आ रहा है 3/11, इसका क्या है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 में बच्चों गिवन आकृति देखकर निम्नलिखित को क्या करना है लिखना है, जिसमें लिखा हुआ पहले में a का निर्देशांक निकालना, d का भुज का मतलब सिर्फ x को लिखना है, यहाँ पे निर्देशांक -2, -1 द्वारा पहचाना गया क्या करना बिंदु को बताना, मतलब पॉइंट को बताना है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 को देख ले फिर क्या करें इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 बच्चों यहाँ पे आप क्या करें रीड कर ले, यहाँ पे पहले निकालना कोऑर्डिनेट a, फिर एब्सिसा निकाला, एब्सिसा का मतलब x होता है द पॉइंट आइडेंटिफाई बाई द कोऑर्डिनेट -2 -1 को क्या करना है बताना है। तो 29 के फर्स्ट पार्ट में बच्चों a का निर्देशांक पूछा होता है, a का कोऑर्डिनेट पूछा होता है। पहले a देखेंगे बच्चों a कहाँ पे, a बच्चों यहाँ पे है। तो जब भी बच्चों अगर कोई कोऑर्डिनेट लिखना रहता तो पहले x को लिखते हैं, पहले किसको लिखते हैं तो x को देखेंगे बच्चों यहाँ पे ex है और इधर वाला क्या है y है। तो ये जो पॉइंट है बच्चों x को कितने पे कट करा 3 पे कट करा, x को कितने पे कट करा 3 पे, और y को जो कट करा बच्चों -1 पे कट करा। तो यहाँ पे जो पॉइंट हो जाएगा x को कितने पे कट करा बच्चों, एक जो पॉइंट जब ड्रॉ कर रहा है जो मिला रहा है x की तरफ तो कितने पे कट करा 3 पे कट करा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। और y को जब मिला रहा है बच्चों तो y को जो कट के यहाँ पे 0 के नीचे क्या निगेटिव है तो -1 है, क्या जब -1। सिर्फ इसमें d का बच्चों भुज पूछा, भुज का मतलब x को सिर्फ बताना है, तो d को जहाँ यहाँ पे d है और सिर्फ इसमें भुज बोला, भुज का मतलब सिर्फ x बताना है। भुज का मतलब क्या होता है बच्चों x होता है, x को कितने पे कट करा -3 पे कट करा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा -3। आपको ध्यान रखा भुज का मतलब x को बताता है, कोटिव जो बताता है बच्चों y को बताता है। और इंग्लिश से बोलेंगे बच्चों भुज को क्या बोलते हैं एब्सिसा, एब्सिसा का मतलब सिर्फ x को बताना चाह रहा है, x को जो कट किया बच्चों -3 पे कट किया हुआ। उसका तीसरे वाले पार्ट में पूछा हुआ निर्देशांक -2, -1 द्वारा पहचान, पहला x हो गया बच्चों ये x हो गया, तो x इक्वल में -2 हो गया, y इक्वल में क्या होगा -1 हो गया। चेक कर लेते हैं बच्चों -2 x इक्वल में क्या -2 यहाँ पे है और -1 यहाँ पे, किसको कट करा बच्चों b को कट करा। -2 जैसे यहाँ पे x क्या -2 है और y क्या -1 है, कहाँ पे कट करा जब दोनों को मिलाएंगे तो b को कट करा, तो आंसर हो जाएगा बच्चों बिंदु b को क्या कर रहा है रिप्रेजेंट कर रहा है। बचे हुए क्वेश्चन को बच्चों नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना, चैनल को ना भूले। आप लोगों का कमेंट ही बच्चों हम लोग को मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए, साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। थैंक यू।